साबित करने के लिए। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जो नंबर गेम है इस पर जो चर्चा करिए, बताइए कि नंबर के लिहाज से क्या बीजेपी के पास बहुमत है, क्योंकि जेजेपी तो बताया जा रहा है अलग हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पे अब जेजेपी के अलग होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने मौजूदा विधायकों की संख्या है वो 41 का है। बहुमत के लिए जैसा आपने कहा कि 46 चाहिए, तो यानी कि 5 विधायकों की अतिरिक्त उनको ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से निर्दलीय विधायक, खासतौर से गोपाल कांडा एक वो विधायक, ये सारे जो विधायकों का आंकड़ा मिलकर वो बहुमत का नंबर गेम हासिल कर सकती है। ये नंबर गेम बीजेपी 2019 में भी हासिल कर सकती थी, लेकिन 2019 के वक्त बीजेपी इस तरह की कोई रिस्क और उस तरह के कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती थी। इसीलिए उसने जेजेपी के साथ मिलाया। सरकार बनाने के लिए हरियाणा की सियासत में जेजेपी उसके लिए महत्वपूर्ण थी उस समय, लेकिन आज की हरियाणा की राजनीति करने के लिए जेजेपी उसमें फिट नहीं बैठ रही। इसीलिए अब बीजेपी ने अपने रास्ते अलग चुना और अलग रास्ते पे चलने का फैसला किया है। और अब उसके पास जो है सरकार बनाने का निश्चित तौर पर सरकार, और जिस तरह से देखने में मिल रहा है कि जेजेपी के विधायक भी जैसे टूट रहे हैं। आज दुष्यंत चौटाला जो है अपने फार्म हाउस पे उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, उसमें 10 विधायक हैं, उसमें से करीब बताया जा रहा है कि 5 विधायक जो है वहाँ नहीं पहुँचे, और वो 5 विधायक कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के समर्थन में हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो यानी कि जो बीजेपी को नंबर चाहिए वो नंबर ऑलरेडी जो है बीजेपी जुड़ा लिया है। और बीजेपी ने कोई ऐसा नहीं कि ये आज अचानक इस्तीफा हुआ है, ये दिख रहा आज है, लेकिन इसकी सियासी खिचड़ी काफ़ी अरसे से पक रही है। खासतौर से जब त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव हरियाणा के प्रभारी बन के गए, तभी से उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उस दिन ही तय हो गया था कि जो जेजेपी के साथ गठबंधन है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं उठाना चाहती। उसकी एक वजह यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 सीटें जीती थी, और आज बीजेपी जब 370 का आंकड़ा अपना टारगेट सेट कर रखी है, उसको गेन करना चाहती है, तो उसमें वो अपने कोटे की जीती हुई सीटें किसी को नहीं देना चाहती। वो सीटें तो दे रही है, लेकिन वहां दे रही जहां हारी हुई सीटें। चाहे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में वो उन्हीं सीटों को अपने अलायंस के साथियों को दिया है जो 2019 में हार गई थी। जब बाकी जगह आप देखेंगे, चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो, इन दोनों जगह बीजेपी 2019 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि अलायंस के पार्टनर बढ़ गए हैं। तो हरियाणा में वो कैसे छोड़ देती? तो एक पहली वजह ये, हरियाणा में वो बीजेपी, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी और शुरुआती वजह जो टूटने की हुई जेजेपी से वो लोकसभा सीटों का बंटवारा, क्योंकि सूत्रों से खबर लगातार चल भी रही थी कि जेजेपी प्रमुख और वहां के हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बीजेपी से 2 सीटों की डिमांड कर रहे थे कि हमें 2 सीटें दे दीजिए, 10 में 8 में आप लड़िए। मगर जैसा कि कबूल जी ने बताया कि बीजेपी 10 की 10 सीटें जीती थी, तो ऐसे में वो एक भी सीट कुर्बान करने को तैयार नहीं थी, एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी, और साफ तौर पर कह रही थी कि हमारा और आपका गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए हुआ है, उसी तक सीमित रखते हैं, और जिस पर की बात नहीं बनी। हिसार से जो सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है बीजेपी छोड़ के। तो उस सीट पर हिसार से खासतौर पर दुष्यंत चौटाला ने दावा किया, क्योंकि वो सीट से वो सांसद रह चुके हैं, पिछला चुनाव लड़े थे और वीरेंद्र सिंह से चुनाव हारे थे। तो ऐसे में वो सीट, क्योंकि अब एक तरीके से वो प्रत्याशी जो बीजेपी के थे वो कांग्रेस में चले गए हैं, कहा जा रहा है कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में इस सीट पर खासतौर पर दुष्यंत चौटाला ने दावा ठोक दिया था कि कम से कम ये सीट तो हमको मिलनी ही चाहिए। मगर बातचीत बताया जा रहा है कि नहीं बनी। दुष्यंत चौटाला गए दिल्ली, सोमवार को जेपी नड्डा से मिले, वहां बातचीत की, वहां बातचीत उनकी नहीं बनी। उन्होंने अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री से समय मांगा, मगर उनको बताया जा रहा है समय अब तक नहीं मिला, वहां बातचीत नहीं हो पाई। जिसके बाद ये अंदर खाने मैसेजिंग हो गई कि जेजेपी से गठबंधन अब और आगे नहीं बढ़ पाएगा, गठबंधन टूट गया है ऑफिशियली, क्योंकि बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी जो सरकारी वाहन है, सरकारी गाड़ियां हैं, वो वापस कर दी हैं। वो फिलहाल अपनी प्राइवेट गाड़ियों से ही घूम रहे हैं। और अब आज सुबह सबको पता चला कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का फिर से शपथ ग्रहण हो सकता है। देखने वाला होगा कि नया मुख्यमंत्री कौन बन सकते। तो पहला कारण आपने बताया कि भाई लोकसभा सीटों को लेकर खटपट तो लगातार चली आ रही थी। 2 सीटें थी, एक हिसार की सीट थी और दूसरी महेंद्रगढ़ की सीट थी। ये दोनों सीटें जो है जेजेपी मांग रही थी, और उसका आधार यह था कि हम 2014 में ये सीटें जीते हैं, तो हमें ये सीटों पे चुनाव लड़ने का दिया जाए। लेकिन बीजेपी इनको कोई नहीं देना चाहती थी। दूसरी बात यह कि हिसार से जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, वो गए हैं, तो उनके भी जाने के पीछे क्या वजह है? दरअसल बीजेपी उस सीट के लिए
कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस में थे उनको ले आई है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में वहां से कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है।